प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। आज अंतिम दिनों में इस वीडियो सीरीज के अंदर में फिर से प्रभु की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हम फिर से आपके सामने आए हैं। आज फिर से हम यशायाह नबी की किताब और उसका 24वें अध्याय के वचन को लेके प्रभु की अंतिम दिनों की क्या बातें परमेश्वर कहना चाहते हैं। और ये अंतिम दिन मतलब कहाँ से अंतिम दिनों की शुरुआत हुई है, और परमेश्वर हम आज के वीडियो के अंदर में जानेंगे कि जो वचन प्रभु ने यशायाह की किताब और 24वें अध्याय में दिया कि इस प्रकार का क्रोध अब पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर ग्रसेगा। यहाँ तक कि उसने कहा यशायाह की किताब और 24वां अध्याय और 3 वचन में, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। और ये बात इसलिए होगी क्योंकि 5वें वचन में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधि को पलट डाला, सनातन वाचा को तोड़ दिया। कौन सी व्यवस्था पर लोगों ने तोड़ी है? आज प्रभु की आज्ञाओं को लोगों ने तोड़ा है, हमने देखा। और हम देखते हैं कि संसार के अंदर में दूसरा तिमुथियुस और उसके 3 अध्याय और वचन 1 में और 2 में प्रभु का वचन बताता है कि लोग स्वार्थी हो गए हैं, डींगमार हो गए, लोभी हो गए, सुख विलास के चाहने वाले हो गए हैं, परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के। और आज इस कारण कि लोग अब अपवित्र जीवन, अविवेकी जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बातों के कारण आज परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया के ऊपर फिर से प्रकट हो रहा है। और यही चेतावनी के वचन हम आपके सामने लेके आए हैं। आज प्रभु के अंतिम दिनों के इन वचनों में आज हम जानेंगे कि हम कहते हैं कि अनुग्रह का काल है, प्रभु क्षमा करने वाले परमेश्वर है। हम चाहे जितने बार अपराध करें, चाहे जितने बार पाप करें, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता जाएगा। हम आज पाप करें फिर से क्षमा मांगे, आज पाप करें फिर से क्षमा मांगे। और कहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं जो कलीसिया में रहकर वचन का जानकारी होने के बावजूद भी वे पाप से मुंह फेराना नहीं चाहते। और ये बातें प्रभु को पहले से ही पता थी कि इस काल के अंदर में अंतिम दिनों के दौरान इसी प्रकार के लोग होंगे। और इस प्रकार के लोगों के कारण पृथ्वी के ऊपर जो श्राप ग्रसेगा और भारी और महान विपत्ति इस पृथ्वी के ऊपर आएगी। तो हमारा यह जो कहना है कि यह अनुग्रह का काल है, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, वास्तव में इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये सूचना जगत को देना चाहते हैं कि अनुग्रह का काल बिल्कुल और बिल्कुल खत्म होने के करीब आ गया है। हाँ, आज परमेश्वर पाप करने वालों के ऊपर केवल अनुग्रह ही नहीं करते रहेंगे। आज कलीसियाएं भ्रष्ट हो गई है मेरे प्रियो। और यही वचन के ऊपर कि ये विपत्ति जो यशायाह की किताब और 24 के अध्याय में लिखी है, ये विपत्ति आने के पीछे प्रभु का अनुग्रह काल समाप्त होने की एक भविष्यवाणी भी हम आपके सामने आज रखेंगे। आप कहेंगे कि उसकी करुणा तो सनातन है। हाँ, परमेश्वर की करुणा सनातन है, उसमें कोई दोहरा नहीं। परंतु परमेश्वर अपने नियम के खिलाफ नहीं रह सकता, खिलाफ नहीं जा सकता। हम चाहे जितना पाप करो, प्रभु हमको क्षमा करता रहे, ऐसे यदि कलीसिया के लोगों को लगता है तो आज ये वचन उनके लिए चेतावनी के वचन है। कई दिनों पहले प्रभु ने हमें एक प्रकाशन दिया, जकरिया की किताब और उसका 11वां अध्याय, और हम आपके लिए चौथे वचन के आगे हम आपके लिए पढ़ेंगे। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा।
उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहराते, और उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं। और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। आज यदि कलीसियाओं के अंदर में देखा जाए, आज क्या हो रहा है? क्या चरवाहे अपने आप को जो पासवान कहते हैं, मैक्सिमम पासवान, क्या प्रभु की वाणी को सुनते हुए परमेश्वर का काम कर रहे हैं? क्या वो पासवान अपने कलीसियाओं के अंदर में चेतावनी का संदेश, जागृति का संदेश, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आया हुआ संदेश दे रहे हैं? क्या उपाय किया जा रहा है शुद्धिकरण का? यदि नहीं किया जा रहा है, और आज हम क्या देखते हैं कि दशमांश के ऊपर प्रचार है। आज हम देखते तेल बेचा जा रहा है, कई रुमाल बेचे जा रहे हैं, अभिषिक्त तेल, ये तेल, वो तेल, इतना धन दो, इतना ये दशमांश दो, इतना पैसा, इतना बीज बो। ये सारी बातें भी संसार के अंदर में घटित हुई। और क्या पासवान को मिलने की फीस हो गई है 25,000 रुपये। एक तुम कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं परमेश्वर के सेवक के साथ, ये कहाँ से है? ऐसा कभी भी कौन से भी सेवक ने, क्या बाइबल के अंदर जितने सेवक है, क्या उन्होंने ऐसा कभी किया? आप जरा सोचिए। आज मैंने सुना है, आपको जानकारी मिले कि सेवकाई करने वाले लोग कहते हैं कि संस्था के अंदर में पास्टर का जॉब है, जॉब की तरह से देखा जा रहा है। और इसलिए क्या ये जो चरवाहे हैं भेड़ बकरियों को मोल लेने घात कर रहे हैं। अब भेड़ बकरियां कैसे घात हो रही है? हमने देखा चर्च में बैठकर भी लोग मोबाइल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, यहां तक कि प्रार्थना में आमीन भी नहीं कहते। और ऐसी कई चर्चेस में हो रहा है। जिस चर्चेस में नहीं हो रहा है उनके विषय में नहीं, परंतु जिस चर्चेस में ऐसा हो रहा है, या कोई भी व्यक्ति यदि प्रार्थना चलते समय जो यीशु के वचन को जानता है, ये यीशु के वचन को जानते हुए भी वो सुधर नहीं रहा है, क्योंकि उसको भी वो प्रचार नहीं किया जा रहा है। और क्या हो रहा, मतलब वो चरवाहा है जिनके ऊपर भेड़ों की जवाबदारी थी, उन्होंने अपनी जवाबदारी को सही तरह से निभाया नहीं है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तो वो क्या कहते, धन्य है यहोवा, हम धनी हो गए। उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते, दया नहीं करते। देखो ना 25,000 एक मीटिंग का, क्या दया हो रही है? क्या आज गरीब व्यक्ति कोई सेवक को मिल सकता है? चंगाई, छुटकारा, ये वो फलाना। आज प्रभु की आत्मा से हम बात कर रहे हैं। सुनने वाले सुने, नहीं तो वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन यदि हम आगे जाए तो प्रभु का भेद आज प्रकट होने वाला है। देखिएगा, यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों के ऊपर फिर दया न करूंगा। देखो, मैं मनुष्य को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश का नाश करेंगे, और मैं उनके रहने वालों को उसके वश से न छुड़ाऊंगा। क्यों परमेश्वर ऐसी अनुमति दे रही है? आज रशिया यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा कौन मर रहा है? सैनिक तो मरे ही, लेकिन नागरिक तो मरे ना। आज यदि संसार के अंदर में जहां जहां युद्ध हो रहा है, या कौन से भी देश के अंदर में ऐसी सत्ता प्रणाली है जिसके कारण लोग तड़फ रहे हैं, और ये बातें आगे और भी घटित होगी मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी सरकार, ऐसी ऐसी सत्ताएं इस पृथ्वी के संसार के ऊपर में आएगी, जिस कारण मनुष्य का शोषण किया जाएगा, पृथ्वी के राजाओं के द्वारा मनुष्य को घात किया जाएगा, और चरवाहों के ऊपर विशेष करके तलवार चलेगी, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के बिना प्रेरणा से अपने ही मन में अपने फायदे के लिए काम किया। अब जिन्होंने ईमानदारी से सेवा काय किए, उनके विषय में यह वचन नहीं है मेरे प्रियो।
ये वचन प्रभु आज उन चरवाहों के विरुद्ध या उन भेड़ों के विरुद्ध दिए जा रहे हैं जिन्होंने यीशु की चेतावनी को जानते हुए भी, आज्ञाओं को जानते हुए भी आज परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की है। परमेश्वर का डर उनके मन में नहीं रहा। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों की को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। अब देखिए, ये अंतिम दिनों में इन बातों के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब ये वचन 7वां वचन, ये जकरिया की किताब और 11 7वां वचन हमने पढ़ा, ये वचन आज से करीब करीब 2023 साल पहले की बात शुरुआत को दिखा रहा है। ये चराने वाला चरवाहा यीशु मसीह है इस वचन के अंदर में। इसलिए घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थे उनको चराने लगा। कौन चरा रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह चरा रहा है। और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। अब देखिए, वास्तविकता में अंतिम दिनों की शुरुआत यीशु मसीह के पृथ्वी के ऊपर मनुष्य रूप में आगमन के द्वारा हुई और तब से लेके आज तक जो 2023 साल हुए हैं, उन 2023 सालों के भीतर परमेश्वर ने क्या ही काम, बहुत महान काम किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर खुद चरवाहा बने और परमेश्वर ने पहली तो अनुग्रह की लाठी और दूसरी एकता की लाठी का वर्णन जकरिया की किताब में यीशु के आने से पूर्व लिखी हुई इस भविष्यवाणी में लिखा है। मतलब ये जो 2 लाठियां हैं, ये वास्तविक रूप में 2 कालखंड, एक युग जिसका नाम हम कहते हैं कि आज अनुग्रह का युग है। परमेश्वर को पता है कि मनुष्य पापी है, मनुष्य पाप की गुलामी में है और मनुष्य को पाप से आजाद होने के लिए, जयवंत होने के लिए देर लगेगी। हम बार बार गुनाह करते हैं, इसलिए अनुग्रह का काल उसने दिया। पर अनुग्रह का काल उन लोगों के लिए कामयाब होगा जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में सुधार करने का प्रयत्न किया। समझो कि मानो मैं दारू पीता हूं, परंतु दारू की लत को यीशु को जानने के बाद छोड़ दूंगा मैं, परंतु फिर भी वो लत मेरा पीछा कर रही, तो मैं प्रार्थना करूंगा। तो इसलिए अनुग्रह दिया गया कि तुम्हारे द्वारा पाप होगा तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। और ये 2 लाठी, इसका अनुग्रह की लाठी मतलब अनुग्रह का काल यीशु मसीह के मुर्दे में से जिंदा होने के बाद, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा प्रभु के पास गए अपने लहू लेके, तब से ये काल शुरू हुआ और तब से लेके आज तक प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में सेवकाई कर रहे हैं, चरवाहा बने हैं और अनुग्रह के द्वारा हमें चलाए रहे हैं। यह है अनुग्रह का काल। परंतु दूसरी का नाम उसने एकता रखा। और इनके लिए एकता क्या है जी? आपको जानकारी मिले, एकता मतलब इजरायलियों के साथ में हम अन्य जातियों का मिलन हुआ है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह इजरायलियों के पास, यहूदियों के पास भेजा गया, परंतु उन्होंने अस्वीकार करने के कारण अन्य जातियों को मौका दिया गया। यह प्रभु की योजना थी। उसका वचन है कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग उसने कठोर करके रखा। क्या ही प्रभु की योजना है। और एकता की लाठी का मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने चुने हुई जाति का तो उद्धार किया ही किया, परंतु उस इजरायलियों के साथ हम अन्य जातियों का भी उद्धार किया। यदि हम देखें तो यदि हम वचन पढ़ते हैं, सबसे पहले
इनको लिए हुए, कौन को लेने, अनुग्रह की लाठी और एकता की लाठी को लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाह को 1 महीने में नष्ट कर दिया। परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करते थे। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊंगा। अब क्या, कौन अधीर हो गए, क्यों अधीर हो गए परमेश्वर? और परमेश्वर क्यों कह रहे कि अब मैं तुमको न चराऊंगा, तुम में से जो मरे वह मरे और जो नष्ट हो वह नष्ट हो और जो बची रहे वो एक दूसरे का मांस खाए। आज प्रभु ऐसा वचन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह 2023 साल से अनुग्रह करते जा रहे हैं, क्षमा करते जा रहे हैं, मनुष्य को सुधरने का मौका देते जा रहे हैं। मनुष्य सुधरने की वजह पाप में और ही गिरता जा रहा है, कलीसिया के अंदर और ही ज्यादा पतन हो रहा है। और इस कारण परमेश्वर उसकी तीनों चरवाह को नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने वो चेतावनी के वचन दिए ही नहीं कलीसिया को। उन्होंने सुधरने का उपाय किया ही नहीं, अपने आप भी नहीं सुधरे और भेड़ों को भी नहीं सुधरने। तो फिर सिर्फ दान देता जाओ, हमारा पेट भरता जाए, हमारी बैंक भरती जाए, तुम्हारा भी काम हमारे भी काम, लगे रहो। और ये कार्यक्रम जब चलने लगा तब प्रभु का क्रोध प्रकट होना ही था। और यहां पर ऐसा वचन में लिखा है, परंतु मैं उनके कारण अधीर था, कौन? यीशु मसीह। और वे मुझसे घृणा करती थी। यीशु से घृणा करना, आप बोलेंगे हम तो यीशु से घृणा नहीं करते, करते हैं ना हम घृणा। जब उसकी आज्ञाओं का पालन हम नहीं करते, जब उसकी चेतावनी को हम नहीं मानते तो उससे घृणा ही तो करते। जब उसके वचन को ही नहीं मानते तो हम यीशु से प्यार नहीं करते हैं, घृणा करते हैं। और यही बात, अनुग्रह का फायदा इंसानों ने गलत लिया है। ऐसा नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि अनुग्रह के काल का अच्छा फायदा नहीं हुआ। अनुग्रह के कारण तो हमारा उद्धार हुआ है। हमारे अंदर ऐसी क्या विशेषता थी कि हमारा उद्धार हो सके? उसने अपनी दया से हमारा उद्धार किया है, हमारे अच्छे कर्म के कारण नहीं हुआ है बात। पर आज प्रभु इस वीडियो के माध्यम से हम सुनने वालों को एक बात बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये 2 कालखंड खत्म हो रहे हैं। अनुग्रह का काल खत्म हो रहा है और परमेश्वर इजरायलियों के साथ जो हमारी अन्य जातियों की एकता थी उसे भी तोड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद ये सारी विपत्तियां पृथ्वी के ऊपर घटित होना शुरू होगी, जो यशायाह की किताब और 24वें अध्याय में लिखी है। और प्रभु कहता है, तब मैंने उसे कहा, मैं तुमको न चराऊंगा। हाँ, न चराएंगे। तुम में से जो मरे वो मरे और जो नष्ट हो वो नष्ट हो, जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाए। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली, 10वें वचन में, जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ, देखो कौन सी लाठी तोड़ी? अनुग्रह की लाठी तोड़ी। मतलब अनुग्रह के काल की समाप्ति की भविष्यवाणी जकरिया की किताब 11वां अध्याय और 10वें वचन में है। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ू। सब जातियों के साथ यीशु के लहू के द्वारा जो अनुग्रह की काल की वाचा बांधी गई उसे परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। मेरे प्रियो, क्यों तोड़ने जा रहा है? क्योंकि हमने उसके अनुग्रह के अपमान किया है, हम डिंगमार बन गए। हर एक को टाई कोट लगा के ऊपर चढ़ने की आदत है। कोई ये नहीं समझता कि एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे से प्यार करो। कोई गिरा हो तो उसे उठाओ, कोई बंधुगृह में है तो उसे मिलने जाओ, कोई बीमार है तो उसके लिए चंगाई की प्रार्थना करो। यहोवा का वचन कहता है कि चरवाहों ने बीमारों को चंगाया न किया। इसी कारण, इसी डिंगमार के कारण, इसी अभिमान के कारण, इसी धन के लालच के कारण, परमेश्वर को नहीं वरन धन ही और सुख विलास के कारण, कुछ चाहने वालों के कारण ही क्रोध परमेश्वर का आज धरती के ऊपर घटित होने वाला है। और उसने अनुग्रह की लाठी तोड़ी। 10वें वचन में
जो वाचा सब जातियों के साथ बांधे से उसे तोड़ो। वह उसी दिन तोड़ी गई। और इसमें से, और वहां पर एक बहुत अच्छा वचन है, 11वां वचन, जकरिया 11:11, वह उसी दिन तोड़ी गई और इसमें से दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। दीन भेड़ बकरियां। ये वीडियो देखने वाले शायद विश्वास न करें, अरे क्या बोल रहा है ये, अनुग्रह के काल खत्म होने की बात कर रहा है। परंतु आपको जानकारी मिले, जो दीन होके यहोवा की प्रार्थना, यीशु की प्रार्थना आज जो भी कर रहा है ना, उसको पता चलेगा कि समय निकट आ गया है। उसको पता चलेगा कि अब परमेश्वर दंड देने जा रहे हैं, क्योंकि जो दीन भेड़ बकरियां मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं दो तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। वाह, चांदी के 30 टुकड़े किसके लिए दिए? हमने, यीशु मसीह ने मजदूरी मांगी तो हमने क्या दिया? चांदी के 30 टुकड़े। उसे यहूदा इस्करियोत ने उसको पकड़वाने के लिए चांदी के 30 टुकड़े दिए। यदि इस वचन के ऊपर हम मनन करें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और 15वें वचन में, वहां पर ऐसा लिखा है, देखिए कि हम जाएंगे जकरिया 11 और उसके 12 में। तब मैंने उसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं दो तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दिया। अब इसी वचन को पढ़ेंगे। अब देखिए क्या ही मतलब मनोहर बात यहां पर हमको दिखाई दे। यह भविष्यवाणी के वचन यीशु के जन्म के पूर्व जकरिया नबी के द्वारा लिखे गए, और वो पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, जब यीशु मसीह को पकड़ा दिया गया, हमारे चरवाहे को पकड़ा दिया गया, हमारे उद्धारकर्ता को जब पकड़ा दिया गया यहूदा इस्करियोत के द्वारा, तब उसका मोल उसने क्या लिया? यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और 14 वचन के आगे। तब यहूदा इस्करियोत ने, जो 12 चेलों में से था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए। हालेलुया। और वह उसी समय से उसे पकड़ने का अवसर ढूंढने लगा। प्रभु यीशु, 30 चांदी के सोने के सिक्के की भविष्यवाणी पूरी हो गई। और यहोवा क्या कहते हैं? क्या भारी दाम लगा है हमारे पाप का। यीशु मसीह के क्रूसीकरण का हमने क्या भारी दाम लगाया है? 30 चांदी के टुकड़े। तो यहोवा क्या कहते थे? तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। वाह, ये दूसरी भविष्यवाणी को सच होते हुए देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और 6वें वचन में हम 5 से पकड़ेंगे, 4 से 27:4, मत्ती 27:4। मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। यहूदा इस्करियोत बोल रहा है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा इस्करियोत ने वो सिक्के कहाँ फेंके? मंदिर में। 30 चांदी के सोने, यहोवा के घर। एक बात पूरी। और दूसरी बात देखो, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल लिया। यहां पर भविष्यवाणी क्या थी? भविष्यवाणी ये थी कि यहोवा ने कहा कि इन चांदी के सिक्कों को कुम्हार के आगे फेंक दो।
हो गई पूरी मेरे प्रिय। और इसी तरह हमने यीशु मसीह का क्या भारी दाम लगाया है। आगे यदि हम बढ़े तब यहोवा कहता है, यह क्या भारी दाम मेरा उन्होंने ठहराया है। तब मैंने चांदी के 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर के कुम्हार के आगे फेंक दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और 7वें वचन में, अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों को परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार के का खेत मोल लेने के लिए ले लिया। ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। हालेलुया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी तोड़ी जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डालू कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालू जो यहूदा और इजराइल के बीच में है। कौन सा नाता है ये? भाईचारे का नाता। इस वचन के लिए यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 15:24 वचन में जाए तो वहां एक स्त्री यीशु को अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रार्थना करती है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी वो। और वहां पर ऐसा यीशु मसीह उसको उत्तर क्या देता है? उसने उसको उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और वो कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 27 के अध्याय में, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना उचित नहीं। यीशु मसीह की बात, मतलब यीशु मसीह किसके लिए भेजा गया? इजराइलों के घराने के लिए। परंतु फिर भी हमारे लिए तो उसकी कृपा हुई ना। और हमारे लिए उसकी कृपा इस कारण हुई क्योंकि उसने एकता की लाठी ली। और ये एकता की लाठी का समय भी पूरा होने की भविष्यवाणी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 2 कालखंड खत्म होने की भविष्यवाणी आज आपके सामने किए जा रहे हैं। एक अनुग्रह का कालखंड, दूसरी एकता का कालखंड, इजराइल के साथ अन्य जातियों की एकता। आने वाले दिनों में यह बात घटित होगी। अरे समय बिल्कुल नजदीक है। तब यूहन्ना ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाह के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश के एक ऐसा चरवाह ठहरूंगा जो खोइयों को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठा करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न भली चंगी का पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खोरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाह के ऊपर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी। तब उसकी बाह सूख जाएंगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएंगी। अंतिम दिनों के संदेशों के दौरान 2023 सालों का वर्णन जकरिया नबी की किताब 11वें अध्याय के अंदर में छुपा हुआ है। यीशु मसीह के बलिदान का भी बातें इसमें छुपी हुई है। और ये भविष्यवाणी है खास करके कि अनुग्रह का काल और एकता का जो भाईचारे का नाता अन्य जातियों और यहूदा और इजराइल के घराने के बीच हमारा किया गया है, उसे परमेश्वर वापस लेने पर है। हम नहीं जानते कब होगा, लेकिन इसका समय नजदीक आ रहा है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने उसके अनुग्रह का अपमान किया है। बार बार पाप करते जा रहे हम लोग। और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम चेतावनी देने जा रहे हैं कि अनुग्रह करके पाप में जीना बंद करो, क्योंकि आने वाली विपत्ति तुमको जरूर ले डूबेगी। तुमने एक झटके को सहन कर लिया है कोविड-19 के, प्रभु ने तुम्हारे ऊपर दया की, परंतु आने वाली विपत्ति यशायाह की किताब और 24वें अध्याय के अंदर जो विपत्ति आएगी, उस विपत्ति के अंदर में काफी तबाही होने वाली मेरे प्रियो। और ये अंतिम दिनों के दौरान जब तीसरा महायुद्ध और अन्य युद्धों के अंदर में जो तबाही मनुष्य की होगी, जो महामारियां आने वाले दिनों में आएगी, जो भूकंप होंगे, जो बाइबल में लिखे, हम पढ़ेंगे आगे आगे क्या क्या भविष्यवाणी पवित्र आत्मा जी प्रकट करते हैं हमारे सामने। आज कहीं ना कहीं हमें सुधर जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। चरवाहों के लिए इस वचनों में क्या लिखा है? हम खुद को पास्टर समझते हैं,
क्या पास्टर की भूमिका हम सही रीति से निभा रहे हैं? दिखाव की धार्मिकता नहीं। जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता के से भी, शास्त्रियों की धार्मिकता से भी ऊपर न हो, तब तक तुम्हारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। दिखावटी धार्मिकता बंद करो तुम लोग। प्रभु चाहते हैं दीन भेड़ बकरियों का न्याय करो, अपने भेड़ बकरियों का पालन पोषण करो। चर्च के अंदर में प्रभु चाहते एक दूसरे का कोई दुखी हो तो उसको दो, किसको पैसे की आवश्यकता है तो उसे दो, तुम दो। कोई रो रहा है तो उसका सांत्वन करो तुम। कोई जेल में डाला जाए तो उसके लिए मिलने जाओ तुम। ये तुम्हारी जवाबदारी है कलीसिया के लोगों। और पासवानों की जवाबदारी कि कलीसिया को तैयार करें, दुल्हन को सजाया जाए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है मेरे प्रियो। अंतिम दिनों के इन संदेशों के दौरान आज हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी परमेश्वर ये दो लाठियां लेके चरा रहे हमको और तुझको, आप सबको। अभी भी हम नहीं संभलना। जब परमेश्वर इन दोनों लाठी को तोड़ देगा मेरे प्रियो, क्या ये भारी दिन हो गए जिसको कोई सह नहीं सकता। ऐसी विपत्ति संसार के ऊपर आएगी। फिर से हम चेतावनी दे रहे हैं। हमारा मजाक उड़ाना है, उड़ा सकते हो, लेकिन बाइबल में लिखा है और वो निश्चित रूप से घटित होगा। जब तक परमेश्वर का एक भी वचन पूरा नहीं होगा तब तक ये पृथ्वी और ये आकाश नहीं खत्म होगा। ये ध्यान में रखिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हे महान अनुग्रहकारी दयावंत पिताजी, प्रभु आपने हमारे लिए क्या मेरे परमेश्वर अद्भुत योजना बनाई है कि हमारे लिए आपने अनुग्रह की लाठी और एकता की लाठी ली है। हे पिता, ये दोनों लाठी का मतलब आपने अनुग्रह का कालखंड, इजरायलियों के साथ हम अन्य जातियों की एकता। हे महान पिता, आपकी इस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रभु हमें बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे कि हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सके और शुद्ध बन जाए, पवित्र हो जाए और निष्कलंक हो जाए मेरे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन प्रभु यीशु मसीहा, इस वीडियो को सुनने वालों के कान खोल दिए जाए, देखने वालों की आंखें खोल दी जाए। ओ मेरे खुदावन प्रभु, आगे भी आप हमारी सहायता कीजिएगा। संपूर्ण गौरव आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और आमीन।